सीज फायर की बातें जब टूटती दिखी तो अब अमेरिका एक बार फिर से इस जंग में कूदने वाला है क्या? दर्शकों, अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान का सबसे बड़ा ऑयल हब पर कब्जा करने की तैयारी तो नहीं कर रहे। मिडिल ईस्ट में चल रहा सीज फायर अब सिर्फ एक दिखावा बन के रह गया है, जिसके पीछे एक बहुत बड़े युद्ध की तैयारी हो चुकी है। दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं उस सनसनीखेज मिलिट्री लीक की जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स के होश उड़ा दिए हैं। एक ऐसी खबर सामने आई है जो इशारा कर रही है कि यूएस ने सीज फायर को ताक पर रखकर ईरान के बेहद स्ट्रैटेजिक खर्ग आइलैंड पर कब्जे की तैयारी शुरू कर दी है और इसके लिए बाकायदा इजराइल में अमेरिकन फौजी भी उतारे जा चुके हैं। कहानी की शुरुआत होती है जाने माने खोजी पत्रकार केन क्लिपिस्टियन की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट से। अब इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि साल 2026 की शुरुआत में ही अमेरिकन सेना की सबसे घातक और सबसे तेज हमला करने वाली टुकड़ी यानी 82nd एयरबॉर्न डिवीजन को गुपचुप तरीके से मिडिल ईस्ट में डिप्लॉय कर दिया गया है। और हैरान करने वाली बात यह है कि इस डिवीजन के कुछ सीक्रेट यूनिट्स को सीधे इजराइल भेज दिया गया है, यानी बूट्स ऑन द ग्राउंड हो चुका है, वो भी बिना किसी पब्लिक अनाउंसमेंट के। अब आप सोच रहे होंगे कि 82nd एयरबॉर्न डिवीजन क्या है? तो भाई, ये पेंटागन की वो रैपिड रिस्पांस फोर्स है जिसे बेहद हाई रिस्क और इमरजेंसी वाले वॉर जोन में अचानक एयर ड्रॉप करने के लिए डिजाइन किया गया है। सरकारी तौर पर तो पेंटागन ने यही कहा है कि ये डिप्लॉयमेंट सिर्फ सेंटकॉम यानी सेंट्रल कमांड के रूटीन ऑपरेशन का हिस्सा है ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे समुद्री रास्तों की सुरक्षा की जा सके। लेकिन लीक हुए सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स कुछ और ही कहानी बयान कर रहे हैं। इन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक 82nd एयरबॉर्न की एक बेहद खास टुकड़ी 2nd बटालियन 501st इन्फेंट्री रेजिमेंट, जिसे जोरेनिमो बटालियन भी कहा जाता है, उसे इजराइल के अंदर एक अनडिस्क्लोज ड्यूटी पर लगाया गया है। और इस पूरी सीक्रेट प्लानिंग का जो सबसे बड़ा और खतरनाक टारगेट है वो है ईरान का खर्ग आइलैंड। खर्ग आइलैंड को आसान भाषा में समझे तो ये ईरान का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल है। ईरान जितना भी कच्चा तेल दुनिया को बेचता है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी आइलैंड से होकर गुजरता है, यानी ये ईरान की आर्थिक रीढ़ की हड्डी है। लेकिन रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका और इजराइल के बीच जो जॉइंट वॉर प्रिपरेशन चल रही है उसमें खर्ग आइलैंड को न्यूट्रलाइज करना या उस पर कंट्रोल करने की कंटिजेंसी प्लान्स यानी आपातकालीन योजनाएं तैयार की जा चुकी है। जाहिर है इस लीक के बाहर आते ही ईरान भी शांत नहीं बैठने वाला है। जैसे ही अमेरिकन ट्रूप्स के इजराइल पहुंचने और खर्ग आइलैंड के टारगेट होने की भनक ईरान को लगी, पूरे रीजन में टेंशन 7वें आसमान पर पहुंच गया। भले ही अभी तक जमीन पर कोई डायरेक्ट हमला नहीं है या ग्राउंड इन्वेजन भी शुरू नहीं हुई है, लेकिन तैयारी पूरी हो चुकी है। मिलिट्री मूवमेंट्स हो रहे हैं और ईरान को इस बात की भनक लग गई है। ईरान अब तक समझ गया होगा कि भैया इजराइल के अंदर पूरी तैयारी चल रही है। ये खबरें भी आती रहती हैं कि इजराइल और यूएस के बीच की जो फूट है, नेतन्याहू और ट्रंप की जो फूट है, वो बढ़ती जा रही है। लेकिन भैया कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरी मीडिया को ये दिखा के, पूरी मीडिया के सामने गाली गलोच करके, पूरी मीडिया को इस बात में उलझा के कि नेतन्याहू और ट्रंप लड़ रहे हैं, चुपचाप तरीके से ईरान के खिलाफ कोई बड़ी साजिश तो नहीं हो रही? भैया ईरान भी इस बात को बेहद अच्छे तरीके से समझता होगा, इसीलिए ईरान अपनी मिसाइल्स को और ताकतवर बनाता जा रहा है। हाल ही में जो उसने मिसाइल यूज़ की थी वो सुपरसोनिक मिसाइल थी और इजराइल डोम भी उसे रोकने में नाकाम हो गया था। अब जब इस बारे में पेंटागन से सीधा सवाल किए गए थे तो उन्होंने हमेशा की तरह अपना पल्ला झाड़ लिया है, मामला यूएस सेंट्रल कमांड पर डाल दिया है और सेंट्रल कमांड ने अभी तक इस पे पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है। लेकिन दर्शकों, एक जर्नलिस्टिक नज़रिए से देखें तो सिचुएशन बहुत गंभीर है। अगर ये लीक सच निकला तो इसका मतलब है कि मिडिल ईस्ट का सीज फायर बस अब कभी भी ख़त्म हो सकता है और ट्रंप ये सीज फायर का बहाना देकर पीछे से शायद गेम पलटने के चक्कर में होंगे। लेकिन मोज्तबा खामेनी और IRGC के इरादे भी बुलंद हैं, वो झुकने वालों में से नहीं है। इस पूरी जियोपॉलिटिकल हलचल पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.